हेलो एवरीवन। तो साइकोलॉजी दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको साइकोलॉजी के कुछ प्रैक्टिकल्स करवाने जा रही हूँ जो आपके मास्टर्स पे और ग्रेजुएशन लेवल दोनों में काम आते हैं और पूछे जाते हैं। तो पहला प्रैक्टिकल है सोशल कन्फॉर्मिटी। तो ये सोशल कन्फॉर्मिटी ढोपला एंड सिंह के जो क्वेश्चनर है उनके अकॉर्डिंग और उनके क्वेश्चनर को यूज़ करके किया गया है। तो ये जो क्वेश्चनर है इसमें टोटल आपके 30 आइटम्स हैं। और हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल तो पहले प्रॉब्लम या एम लिखते हैं। तो माय प्रॉब्लम इज़ टू असेस द सोशल कंफॉर्मिटी ऑफ द टेस्टी बाय यूजिंग सोशल कंफॉर्मिटी स्केल बाय डॉक्टर ढोपला एंड सिंह। तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि कंफॉर्मिटी क्या होते हैं, कंफॉर्मिटी के डिफिनेशंस बाय द वेरी गुड रिसर्चर एंड वेल नोन रिसर्चर्स लाइक क्रशफील्ड 1995। and we will write the different experiment that have done on the social conformity. So here is the types of conformity. The first one is the compliance, and the second is internalization, and third one is identification. And factor influencing conformity like group size and unanimity, cohesion, and factors there are a lot of like the age, culture, gender, and there are lots of factors that influence the conformity. So here we'll write the factors, and now we'll write the different explanations and different types also. तो आप लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें लाइक रिलेटेड टू कंफर्मिटी ऐड कर सकते हैं। और नाउ here is the experiments which I have done on the conformity to check the conformity. So there are three main experiment. One is Serif 1935 autokinetic effect experiment, and the second is Solomon Ash, which is standard line and comparison line experiment, and third one is Janice, which is on the based on the beans that have done on the college students. So we have completed the experiment and introduction part. So now we are moving to the literature reviews. So you have to write at least 5 literature reviews. After writing the literature review, we will come to the methodology part where we have to first write about the subject and the materials required, and preliminary arrangement and precautions means precautions contains that what we have to do and what should do and what shouldn't do. क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रिकॉशंस में कौन कौन सी चीज़ें को इंक्लूड करना है, नहीं इंक्लूड करना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग प्रिकॉशंस में लिखते हैं। अब प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट में हम लोग सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं जब भी अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं। लाइक बेसिक थिंग्स लाइक पेंसिल, पेपर, इरेजर एंड द सेटिंग्स ऑफ द सब्जेक्ट की सब्जेक्ट को कहाँ पे बिठाना है और इन्वायरमेंट कैसा है। द बेसिक थिंग्स वी अरेंज दैट इज कम अंडर द प्रिलिमिनरीज अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट्स और करने के बाद फिर हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शंस के बाद फिर हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। दिस इज़ द डेटा कलेक्शन टेबल एंड दिस इज़ द इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट दैट वी हैव टू राइट फ्रॉम द टेस्टी। आप लोग इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्कोरिंग करेंगे। इस जो कंफर्मिटी स्केल है इसमें था कि अगर आपको जो नहीं लगता उसमें नहीं करना था तो उसके लिए 0 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें यस किया उसमें 1 मार्क्स मिलते हैं। तो स्कोरिंग करने के बाद हम लोग टोटल ऐड कर देते हैं। ये मैंने पूरा स्कोरिंग दिखाया है। और फिर उसके बाद रिज़ल्ट आता है कि हमारे टेस्टी का 5 स्कोर है। इंटरप्रिटेशन हम लोग डालते हैं जो हमारे मैनुअल में दिया गया है कि अगर 5 से कम 10 से कम आती है आपकी स्कोर तो आपकी कंफर्मिटी एकदम लो लेवल की है। अगर आपकी कंफर्मिटी 20 आती है, 20 से ऊपर आती है, गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ, बॉयज़ का भी अलग है, तो आपकी हाई लेवल ऑफ कंफर्मिटी है। तो हम लोग इंटरप्रेट करके फिर कंक्लूड करते हैं कि सो वी कैन कंक्लूड दैट टेस्टी हैज़ लो लेवल ऑफ कंफर्मिटी and has good decision making skill which help her conform less। और ये हमारा रहा नॉर्म टेबल जो मैनुअल में दिया गया है कि किसके लिए क्या रेंजेस हैं कंफर्मिटी के। और मेरा ये रिजल्ट रहा कि 5 स्कोर आया है विच इज़ द लोअर देन द 10। इट मीन्स द टेस्टी हैज़ द लो लेवल ऑफ कंफर्मिटी। And at last we will write the references. We have to write at least 5 references. So this is the end of the experiment. Thank you so much.